हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के भारत की जलवायु वाले सेक्शन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्लास में जो भी चीजें आपको समझाई जाएंगी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये टॉपिक है, ये टॉपिक पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र डैश डैश क्षेत्र में होती है। कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको बताना है। बताइए, सर्वाधिक वर्षा भारत के कौन से क्षेत्र में होती है, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। कहां पे, तो सीधी सी बात है, ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे मेघालय में, एवं देखिए जो अरब सागर की शाखा का जो मानसून जाता है, यहाँ पे कहाँ, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, यहाँ पे भयंकर बारिश कराता है। तो हिमालय क्षेत्र एवं मेघालय, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, या फिर आंग्ल भाषा से? जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कैसी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा के मौसम शब्द से। किससे? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, बताइए। कौन से राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? देखिए, सबसे पहले कहां पे, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा राज्य पूछा है, तो देखिए कहां पे हो जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। बताइए कहां पे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। केरल में सबसे पहले यहाँ पे मानसून का आगमन होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और समझ लेना चाहिए। क्या समझना चाहिए? देखिए, ये है भारत, हमारा प्यारा सा भारत। मानसून पहले इधर से ऐसे आता है, इधर से ऐसे आता रहता है, फिर उसके बाद ऐसे पहुंचता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे पहुंच गया। इसके अलावा ये केरल में पहुंचा, उसके बाद आप देखेंगे ऐसे ही तो जाएगा ये, इधर तो महाराष्ट्र में ही पहुंच जाएगा। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकरा गया, फिर उसके बाद ये मानसून ऐसे टकरा के ऐसे लौटता है, और इधर से लौटने के बाद में ये हर जगह पहुंच जाता है भारत में। इधर से भी थोड़ा सा ये कोने से घुस जाता है, और ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के साथ में ही समानांतर में चलते रहता है, और ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भयंकर बारिश करा देता है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है, ये आपको बताना है। बताइए, सोचिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। हो क्या रहा है, देखिए यहां से एक्चुअल में अगर ये जो मानसून हमने बताया था कोने से घुस गया, यहां पे अगर अरावली ऐसे होती, तो ये जो मानसून घुस रहा है यहाँ पे, तो क्या करता, यहाँ पे जाके रोक देता। अभी जो हवाएं रहती हैं, जब ये अगर कोई पर्वत उसको रोकता है, तो वो जब रुकी रहती हैं, तो पर्वत के आसपास आपने देखोगे हमेशा ठंडा रहता है। अगर आप कभी कुछ नहीं जानते हैं तो आप सिहावा पर्वत के पास में चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ भयंकर बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी ये मानसून आ रहा है, मानसून अपने साथ में पानी लाता है, और यहीं पे जो यहाँ के टेम्परेचर है, अब पर्वत के पास में जाकर टकराएगा, तो पर्वत में भी देखेंगे तो वहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहाँ ठंडा, और ये ऑलरेडी अपने साथ में पानी भरा है, मानसून पानी ला रहा है, तो जब ये ठंडा ठंडा हो जाएगा, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि वहाँ से, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो गुब्बारा है उसमें एक लिमिट से ज़्यादा अगर पानी भरेगा तो फट जाएगा, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, जब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें पानी आ जाता है तो ये फट जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, कि सीधी सी बात है, ऐसे हुआ। इधर है अरब सागर, अब इधर से एंट्री मारा, लेकिन यहाँ पे रुकना चाहिए था, लेकिन क्या किया, ये तो रोक ही नहीं पाया। जो अरावली पर्वत है वो अरावली पर्वत ऐसी ही है, तो यहाँ से सीधा सीधा पार कर दिया, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश हो पाती है। यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन बोल रहा था। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, जो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, शरतकालीन वर्षा होती है, वो कौन से कारण से होती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटती हुई मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटती हुई मानसून से कहाँ पे वर्षा होती है, तो लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तमिलनाडु
श्रीलंका, इसके अलावा पंजाब, ये जो जगह है यहाँ पे लौटती हुई बारिश से मानसून से वर्षा होती है। मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। क्या होता है, पंजाब तक जाता है, ये देखिए मानसून मान लीजिए ऐसे गया, अब ये पंजाब तक गया, उसका यहाँ से लौटना, तो यहाँ पे बारिश करा दिया, उसके बाद ये लौटते रहता है, देखते हैं यार तमिलनाडु वाले को तो पानी मिला ही नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए तमिलनाडु में बारिश करा देता है। और तमिलनाडु के आसपास आपको हमने बताया था एक नदी थी जो कि हमेशा 12 महीने बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र नदी जो कि नाम क्या है, कावेरी नदी। कावेरी नदी हमेशा बहती रहती है, इसमें हमेशा पानी क्यों रहता है, बारिश में भी हो गया, फिर लौटती हुई मानसून कब, तो ये अक्टूबर नवंबर टाइम में, मतलब ठंडी के टाइम में भी यहाँ पे बारिश होती है, तो इसलिए इसको 2 बार पानी मिल जाता है, इसलिए हमेशा साल भर ही कावेरी नदी भरी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान या सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे सूखा या फिर सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ऑप्शन सी लेह। लेह लद्दाख जो है सबसे सूखा या फिर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी स्थित है कहां पे, चेरापूंजी या फिर मासिम राम, बताइए कहां पे स्थित है। मासिम राम, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, बताइए कहां पे स्थित है। नागा पहाड़िया, गारो पहाड़िया, खासी पहाड़िया या फिर मिकिर पहाड़िया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी खासी पहाड़िया। देखिए ये कीप नुमा आकृति बनाती है, ये हो गया गारो, ये हो गया खासी, ये हो गया जयंतिया। इधर से मानसून जा रहा था, इधर से मानसून, तो यहाँ टकराया, बोला इधर चलो, इधर टकराया, ये वाला बोलता है इधर चलो, ये यहाँ वाला तो जा ही रहा था, पूरा का पूरा मानसून यहाँ स्टोर हो गया। और ये हो गया मासिम राम, यहीं पे भयंकर बारिश होती है, ये खासी के दक्षिण में स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, बताइए। ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है उसकी सामान्य दिशा क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। देखिए ऐसे मानसून यहां से एंट्री करना चाहता है, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम से किधर जा रहा है, तो बोलोगे उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ऐसे जाना चाह रहा है ये उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, मतलब दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रात का टेम्परेचर बहुत कम, ऐसा दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, मतलब ठंड के टाइम में बारिश होती है, बताइए कौन से राज्य में। हमने अभी बात किया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। धन्यवाद।